वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, श्री बांके बिहारी नंदलाल
श्री बाग बिहारी लाल की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमा सती सहित पार्वती पते हर हर महादेव। तो प्रभु हमें थोड़ा सा आप विश्लेषण कीजिए, ये गुरुदेव भगवान महाराज आपने कहाँ कहाँ से? महाराज जी हमने ये गुजरात आपने डिस्ट्रिक्ट राजकोट पढ़ती है, वहाँ से एक आप जैसे महानुभाव हमें मिले। तो ठाकुर जी की थोड़ी सी जो कुछ हम पे थोड़ी सी अपनी करते जो कुछ है जाए प्रभु की, तो बोले कि आपका बड़ा भक्ति भाव का वो है, तो आप एक काम करो। मैंने कि बोलो महाराज जी कि आप थोड़ी हमारे कहीं से कुछ और सेवा बढ़ाओ अपनी, मैं जैसी इच्छा ठाकुर जी की। तो उन्होंने हमें ये सब दे दिए। हाँ, तो ये चित्रकूट गए हम। तो चित्रकूट में मंदाकिनी मैया है, गंगा मैया मंदाकिनी, हाँ। तो वहाँ गए, तो वहाँ से ये हमें प्राप्त, ये हनुमान जी है, ये राम दरबार है, ये भोलेश्वर बाबा, ये संजय महाराज, ये वहाँ से प्राप्त हुए। हर इच्छा है ठाकुर जी की जिनसे अपना हेत लगो। न चित्रकूट नहीं जो है हम बुलाए हैं पहले गए आप? हाँ, चित्रकूट में सर्वप्रथम हम जब तक कांवड़ 2016 की बात है, तो कांवड़ भी जब तक नहीं जाते थे हम लेने, तो पहले राम जी ने बुलाए। हमारे पिताजी कांवड़ लेने जाते थे तो हम उनको आहार चले जाते थे दर्शन करने, गंगा जी स्नान करने। तो गंगा माता जी ने फिर राम जी से भेंट कराई चित्रकूट, वहाँ गुप्त गोदावरी, मंदाकिनी और माता अत्रि, अनुसुईया और लेटे हुए हनुमान धारा, सीता जी की रसोई, इन सब के दर्शन कराए। और हमें ये एहसास हुआ कि वहाँ साक्षात ईश्वर मौजूद है। और परिक्रमा करी और इतना आनंद आया बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम दिल्ली आए तो वहाँ कचड़ 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 हमारा मन नहीं लगे। फिर उसके बाद भगवान ने जो है ऐसी लीला करी कि हम को शिव जी ने अपनी कांवड़ यात्रा में बुलाया, उसमें बड़ा मन लगा। तो भक्ति में जो रस है और भक्ति करने में जो आनंद है, उस धारा में ईर्ष्या, द्वेष, मोह सब पीछे छूट जाते हैं और उस धारा में आनंद बहता। तो फिर शिव जी ने अपनी कांवड़ लाने में जोड़ लिया। सावन में कांवड़, भादों में उसमें जो है फाल्गुन मास में कांवड़, जैसे अपना जाते रहे हरिद्वार, हरिद्वार से आहार आते रहे, आहार में जो है अपनी कुंडलपुर नाम है, पंढरपुर। एक तो महाराष्ट्र में रुक्मिणी कृष्ण भगवान की लीला, एक ये दूसरे कल्प की है अलग जगह पे, ये झारखंड में, उत्तराखंड में ना महाराष्ट्र में पंढरपुर है एक, वहाँ पे रुक्मिणी कृष्ण भगवान की लीला हुई है। और ये दाऊ जी गए हैं अपने यहाँ पे गंगा जी तेउली तरफ है, यहाँ पे भी कुंडलपुर जगह है और उसका जगह का नाम जो है दाऊ जी ने पलट दिया हल से। तो उस शहर के जो है लोगों को जो है क्या नाम है ये रुक्मी था, तो रुक्मी शिशुपाल से विवाह कराना चाहता था। और रुक्मिणी जी ने कृष्ण भगवान के विषय में सब कुछ सुन रखा था ब्राह्मणों के माध्यम से, तो वो उनसे प्रेम करती थी। रुक्मी ने अपने पिता की चलने नहीं दी। फिर रुक्मी जो है क्या नाम है जबरदस्ती विवाह कराता, तो यहाँ से खबर भेज दी उन्होंने रुक्मिणी जी ने कि ब्राह्मण देव आप जाके उन्हें बुला लाओ, मेरा विवाह इस दिन में इस तारीख में है। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ से सज धज के अपना चले और जो है उन्होंने रुक्मिणी जी ने पहले ही बता दिया था मैं अवंतिका माता पे पूजा करने आऊँगी, दुर्गा माता पे, वैष्णो देवी माता पे, शेर वाली माता पे। तो उनकी मैं क्योंकि वो जगत के माता पिता हैं, चाहे राम हैं या कृष्ण हैं, उनके विवाह से पहले शिव और पार्वती जी की पूजा वही जगत की माता। तो उन्होंने कि मैं उनकी पूजा करने आऊँगी देवी की और आप वहीं से मेरा हरण कर लेना। तो कृष्ण भगवान और दाऊ जी पहुँचे, बलदाऊ जी अपने अपने रथ में। तो वो लोग सोच रहे कि ये देखने आए हैं विवाह तो रुक्मी के साथ, शिशुपाल के साथ और सब तैयारी सज धज के, और रुक्मी और शिशुपाल एकदम सतर्क देखते रहे ना, ये कृष्ण बहुत तेज है,
कहिए कुछ गड़बड़ ना कर देंगे। अंदाज पर अपना बना रहे हैं। तो वो जो है अपना पूरी मंच बिछा के बैठे। तो जब यहाँ से ये पहुँचे तो पहले अनूप शहर के पास अवंतिका माता से पहले थोड़ा और लेता हुए गाँव है मोहौसा जिसका नाम है। और कुछ लोग ये कहेंगे पंडलपुर वाले के भाई यहाँ पे कैसे लीला हुई, वो अलग कल्प की है, ये अलग कल्प की है। भगवान अलग अलग कल्प में अलग अलग लीला जगह जगह स्थान बदलते हैं। तो मोहौसा गाँव है, वहाँ पे भगवान का मुकुट बांधा गया है कि भाई विवाह इनके साथ होगा। तो जो गुप्त हैं उन्हें मालूम है कि भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ होगा, इसीलिए आए हैं भगवान। और क्या करने आए हैं यहाँ पे विवाह देखने थोड़ी ना आए हैं, तो उन्हें तो मालूम है लीला। फिर उसके बाद में वहाँ से आगे भेजे गए उनके राज्य में। वहाँ पे उनका जो है रख रखाव हुआ, दर्शन वगैरह मेला करने आए साधु संत भक्त लोग, भीड़ जमा हो गई कि भैया ये जो है क्या नाम है दूल्हा बनने के लायक हैं, इनके दर्शन कर रहे हैं। जैसे राम जी के वही कृष्ण बलराम राम और लक्ष्मण वहाँ पे मोनी रूप धरोगा है, वहाँ पे मोनी रूप पे जैसा बोलो चलो आप। तो ऐसे जो है जानकी जी के समय पे हुई लीला, ऐसे यहाँ पे रुक्मिणी जी के समय पे लीला हुई है। और फिर उसके बाद में रुक्मिणी ने सारे चेक कर करके रथ आगे भिजवाए हैं। भगवान अपना जो है निकलते हुए सीधे वहाँ पहुँच गए अवंतिका माता पे। रुक्मिणी जी का रथ पहले ही वहाँ पहुँच गया, रुक्मिणी जी का अवंतिका माता पे। और वो अपना जो है एक गुफा भी है, उस गुफा से जाती थी वो। तो गुफा से वो पूजन करने गई हैं और रथ गया खाली के वहाँ से वापस इसमें बैठ के आ जाएंगी। वहाँ पर जो है क्या नाम है सारे सैनिक वगैरह रुक्मिणी शिशुपाल ये सब लोग भी पहुँचे हैं, कोई घटना न घट जाए। तो उसके बाद में रुक्मिणी जी पूजा करके आज भी वहाँ शेर आता है रोजाना, शेर आता है जो शेर वाली माता हैं, वहाँ जंगल है, गुरुकुल है और गंगा जी बगल से बह रही हैं। और उस टापू पर टीले पे मतलब इधर तो भूमि है, उधर गंगा जी हैं। तो गंगा जी इधर कभी टक्कर नहीं मारती। तो वहाँ स्थान पे जो है शेर आता है माता के दर्शन करने, फिर वो चला जाता है जंगल में ही। तो वहाँ साधु संत भी हैं, कुछ भक्त भी हैं, कुछ अपनी जो है मार्केट भी जमी हुई है। उस स्थान पे ही जो है माता अवंतिका की उन्होंने पूजा करी और जैसे ही बाहर निकली तो अपना जो स्वरूप उन्होंने दिखाया साक्षात लक्ष्मी थी। तो उस प्रकाश को देख के जितने भी राक्षस लोग थे वो मोहित होकर सब गिर पड़े और उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो वो आगे बढ़ी और कृष्ण भगवान ने फिर उनका हाथ पकड़ के उन्हें रथ पर बिठा लिया। फिर उसके बाद में जो है जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक तो रथ लेके निकल लिए। हाँ, वो तो ये सोच रहे पूजा करने आई हैं अब हमारे साथ चलेंगी। फिर उसके बाद उनमें हल्ला मचा, शिशुपाल रुक्मिणी के अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो बलराम जी खड़े ही थे, बलराम जी ने हल जो है आगे बढ़ा के खींच दिया तो वो शहर को पलट दिया, जितने भी राक्षस थे उसमें दब गए और रुक्मिणी और शिशुपाल वगैरह फिर पीछे हट गए। फिर ये अपना कृष्ण बलराम जी आ गए। तो वहाँ पर आज भी शिव जी स्वयंभू महादेव विराजमान है आहार के नाम से। कौन सी कपाल में पड़ता है ये आपका डिवाई पहुँचोगे आप, अनूप शहर पहुँचोगे जी, अनूप शहर पे गंगा जी का घाट है जी, और अनूप शहर से ही थोड़ा सा और हरिद्वार की तरफ जिधर से गंगा जी आ रही हैं वहाँ से 15 किलोमीटर पे ही अवंतिका जी है। अच्छा हाँ, और वहीं 15-20 किलोमीटर पे ही आहार है। तो और शहर बसा हुआ है। हाँ, अनूप शहर तो शहर है। नहीं अनूप शहर है तो मेरे मैया को मैया का जो है आपका इतना बड़ा शहर नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि वहाँ के जो पहले के राजा वगैरह थे वो बता रहे हैं कि उन राक्षसों को दबा दिया है तो शहर नहीं बन पाया है, गाँव ही है अभी। और बाकी छोटे मोटी चल रही है। आप दर्शन करके आए? हाँ, दर्शन और वहाँ पे जो है अपना हाँ तो आप तो हाँ बुलंद शहर की बता रहे हो। हरिहर बाबा बांध है, जमुना जी दूसरी तरफ बहुत टक्कर मारती थी। तो एक पंजाब से बाबा आए, वो वृंदावन में भी हरिहर बाबा बांध हरिहर बाबा के नाम से एक आश्रम है, वहाँ पे भी रुके। वहाँ पे आश्रम हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन चलता रहता है वहाँ भी। और वहाँ से ज़्यादा यहाँ चलता है क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे नहीं चलता, यहाँ पे सुबह शाम पूजा होती वृंदावन में हरिहर बाबा आश्रम से। यहाँ पे आपका जो है अनूप शहर के और आगे एक हरिहर बाबा बांध है, वो गंगा जी उधर बहा के ले जाती थी सबको, सबकी खेती उजड़ जाती थी, गाँव में भर जाता पानी। तो वो पंजाब से साधु इधर आए, उन्होंने फिर जो है हरे कृष्णा हरे राम कीर्तन मंत्र शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से 45 किलोमीटर लंबा बांध बनाएंगे।
तो उससे गंगा जी रुक जाएंगे। तो वो गंगा जी की लोग सब वहीं से इकट्ठे कर लिए और उनको पगात भरी जाती थी, उसमें राम राम बुलवाते थे, वो तब फेंकी जाती थी। तो राम नाम की महिमा से वो जो है गंगा जी फिर रुक गई हों, अब बांध से बनी हुई। तो 24 घंटे कीर्तन चलता है। उनका बैल जो मट्टी लाया था वो भी जो है गिर पड़ा, तो लोगों ने कहा महाराज बैल तो गिर पड़ा, क्या अभी तो उसे सेवा करनी बाकी है, अभी कैसे गिर गया? हमें दिखाओ। तो उन्होंने गंगा जल छिड़का, राम नाम लेते हुए, हरे कृष्ण हरे राम मंत्र लेते हुए, तो वो खड़ा हुआ। फिर उसने सेवा पूरी करी अपनी, फिर 2-2.5 साल लगा, तब वो गया, तब उसको जो है अच्छे से समाधि लगाई। तब प्रभु की लीला है, प्रभु क्या करा लें। और हमारे साथ में भी ऐसी प्रभु ने लीला करी कि हम भी भगवान की भक्ति में जोड़ लिए। उन्होंने पढ़ाने का काम था, टीचिंग का, अब जगह जगह राम कथा करने का। पहले खूब जोर लगाए कि हम भागवत का करें, भागवत बड़ी कठिन, तो कोई करने ना दी, कराने ना दी। अब फिर सुंदरकांड राम कथा इससे जोड़ा है कि चलो इसका ब्रज में प्रचार प्रसार करें और ब्रज के बाहर करें। तो यही कार्य में लगे हुए हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल भगवान। ब्राह्मण रूप न जाट सही है, जाट, अच्छा जाट बुलंदशहर के, बुलंदशहर तिब्बती होते हैं। हाँ, बाकी भक्ति में तो जाति, भक्ति में कोई जाति नहीं होती है। न जाट भी थे, उनका भी बहुत नाम आता है जी जी। तो लगे हुए। अगर कोई नहीं करने देता कि भाई ब्राह्मण नहीं हो, आप नहीं करने दे रहे, तो बात अलग है, नहीं तो हम तो जगह जगह मंदिरों में जा जा के करने का विचार है। और अभी देवी भागवत हमने करी थी यहाँ पे आपका गाजियाबाद में 9 दिन की, तो वहाँ पे बड़ा आनंद हुआ, सब खूब डीजे वीजे लग के लोग आए, कलश यात्रा निकली, कथा कीर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा आनंद आया। तो अभी चलते हैं सुंदरकांड की तरफ। सुंदरकांड पूरा करोगे, बीच में छोड़ोगे? जहाँ तक मन करे वहाँ तक कर लेंगे, जहाँ तक हर इच्छा। हाँ। तो अभी जो कल हम पढ़ रहे थे वहाँ पे सुंदरकांड जी, उसमें अपना संपाति का और जटायु का जिक्र चल रहा है। और ये लोग त्रिकूट पर्वत को नज़दीक ही है, मतलब समुद्र बीच में है। त्रिकूट पर्वत पे तो ये अपना रहता है रावण, और इधर जो है संपाति उस पर्वत के अंदर जो है विराजमान है। और इधर जो है वृक्षराज यानी कि जामवंत जी कथा सुना रहे हैं और भगवान के दूतों को कि आप जो है आओ बैठो यहाँ पे। और जब उनकी आवाज़ सुनी तो ये संपाति निकल के आए, उनके पंख नहीं है तो संपाति, वो तो वहाँ पे बैठे ना गुफा में। तो जब वो आए निकल के तो उन्होंने कही कि भाई आज तो मुझे आहार दे दिया, कितने सारे बानर दे दिए खाने के लिए। तो उसके बाद में जो है घर बैठी, और ये ऐसा सुन के बानर लोग डर गए कि भाई इतना बड़ा जो है कहाँ से आ गया ये गीध हमको खाएगा। फिर उन्होंने कही भाई जो है अंगद ने कि भाई कैसे गीध थे जटायु जिन्होंने भगवान की सेवा में प्राण त्याग दिए जी, तो इसलिए कहीं हमारी जान बच जाए, ये सुन ले तो समझ में आ जाए तो इसकी बुद्धि हमें खाने के लिए जटायु तो मेरा भाई था। अब उन्होंने सुना जटायु का नाम तो तो इसलिए उन्होंने कही फिर जो है क्या नाम है कि मुझे जो है जटायु के विषय में आप कैसे जानते हो कि वह ऐसे रावण से युद्ध हुआ महाराज, और वहाँ जटायु ने जो है बहुत लड़ाई करी, सीता जी को हरण करके ले जा रहा था वो, तो जटायु से जो है रावण का बहुत युद्ध हुआ। रावण ने उसको जो है तलवारों से मार मार के जो घायल कर दिया और सीता जी को ले गया। फिर राम जी आए वहाँ से, तो वो तब तक प्राणों को बचाए रखे जटायु, प्राण नहीं त्यागे। जब पूरी कथा बता दी तब राम जी की गोदी में उन्होंने प्राण त्यागे हैं। और ऐसा जो है जटायु था, और उनके जो है भगवान ने पूरी क्रियाकलाप करी है जिसमें कि पूर्ण आनंद उनको प्राप्त हुआ। अफसोस किया है उन्होंने फिर मान की जटायु बड़ा कितना भैया मेरा भाग्यशाली के भगवान ठाकुर जी के आत्म द्वारा उनका वो उपचार हुआ उनका जो है सारा वो। और मैं जब फिर उन्होंने सारी चीज़ बताई कि मेरी जो वहाँ पे सीता मैया तो मैंने भी जाती देखी है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी कथा बताई कि हम 2 भाई थे जटायु और संपाति, और एक बार जो है
जवानी में बड़े जोश में भरपूर थे, ताकत में, तो हम उड़े आकाश में और हम दोनों भाइयों ने जो है जान लगाई सूर्य को छूने के लिए। तो सूर्य के बिल्कुल पास पहुंच गए तो तेज इतना बढ़ा हुआ था, तो मेरा भाई जटायु तो जो है उतर आया नीचे कि मैं तो जा रहा हूँ नीचे। बहुत गर्मी पड़ गई तेज, और मैं बड़ा अभिमानी था, तो मैंने अपना जो है क्या नाम है और नज़दीक पहुंचा तो मेरे पंख जल गए। फिर मैं धड़ाम से यहाँ पे आके गिर पड़ा और मुझे चंद्रमा मुनि ने जो है क्या नाम है ज्ञान दिया कि तुम चिंता मत करो, यही परम ब्रह्म जो है आपके त्रेता युग में राम बन के आएंगे और उनकी पत्नी को जो है सीता जी को वो लीला रचेंगे ऐसी, उनको रावण ले जाएगा और तुम उनका जिनको राम जी के दूत आएंगे यही स्थान पे उनके पता बता दोगे तो तुम्हारे पंख उग जाएंगे। तो अब उन्होंने कथा जो है इतनी सुनाई उनके, तो उनके जो है कहा कि सीता जी आ गई है, तो उनके पंख हो गया है। जैसे उनके दर्शन करोगे तो आपके पंख हो जाएंगे, तो इन्होंने दर्शन करे तो पंख हो गया है। तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान की कैसी लीला, मेरे पंख हो गए हैं। और ऐसा होता है गीत बाज के साथ में, 40 वर्ष तक जो गीत बाज है उसके पंख पुराने हो जाते हैं, बूढ़ा सा लगने लग जाता है, चोंच भी पुरानी हो जाती है, वो भी बूढ़ी सी लगने लग जाती है। लेकिन वो पहाड़ पे चला जाता है जो गीत होता है, और वहाँ पे बाज जो जा जाके आ जाइए मतलब अच्छा नहा लीजिए। तो वो चोंच को मारता है और जो है पंखों को मार मार के पहाड़ पे अपने तोड़ देता है। पुराने पंख जो है उसके टूट जाते हैं, नए उगते हैं, और चोंच पुरानी टूट जाती है, नई उगती है। अभी भी जो गीद के ही बाज जो हैं फैमिली के हैं। तो ये भी अपना जो है बूढ़ा हो गया है और यहाँ पे इसके पंख हो गया है राम जी के दूतों को देखते हुए। तो राम जी के दूतों के दर्शन करके उसने फिर दृष्टि आ गई उसकी, दिव्य दूर तक देख सकता, पंख आ गए। फिर उसने देख के होता है कि अभी अशोक वाटिका में बैठी हुई है क्या नाम है सीता जी, और रो रही हैं, उदास हैं, और आप लोग जाओ, मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ भाई, मुझ पे अभी उड़ा नहीं जाएगा। तो लीला कराने के लिए, नहीं तो जटायु तो जब नए पंख आ गए तो उड़ के लेके भी आ सकते हैं, देख फिर सकते हैं। तो लीला करानी, लीला बढ़ानी किसी एक कोई जो है सारे काम पे नहीं लगा सकते भगवान। तो इस प्रकार से फिर अंगद ने कही कि मैं जा तो सकता हूँ, लौटने में मुझे संशय है। तो जामवंत जी ने फिर हनुमान जी से कही है कि का चुप साध रहे हनुमाना, और तुम्हारे समान तो कोई बलवान नहीं है, तुम क्या चुप्पी साध रहे हो हनुमान। और यहीं से फिर जो है कथा प्रारंभ हो रही है हनुमान जी की सुंदर कांड की। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरनी न जाई, और उभय घरी मह दीनी सात प्रदीक्षण धाई। तो ये बता रहे हैं कि जापान में तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैंने जब वामन भगवान बने थे, बलि के पास में दान मांगने के लिए आए थे, तो भगवान ने जो रूप धारण किया था 2.5 पग में ही पूरा रसातल, और ऊपर ब्रह्मलोक से ऊपर यहाँ तक पार कर दिए जो है 2 पगों में ही, और 2.5 पग में आधा पग जो है पृथ्वी पर धरा, और फिर जो है 3 पग भूमि मांगी थी, तो तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो बलि ने, कई राजा बलि ने, प्रहलाद के ही कुल में से थे ये, कि आप मेरे सर पे रखो, मुझे 3 पग भूमि पूर्ण करने दो। तो भगवान ने ऐसे नाप दिया, तो वो जो विराट स्वरूप था उसके मैंने 7 प्रदक्षिणा लगा दी थी। और अभी मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, जामवान कह रहे हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, और आप अंगद को नहीं भेज सकते, आप नेता हो, कोई दिक्कत बन गई तो फिर जो है सेना नहीं चल पाएगी, तुम हनुमान जी चलो। कहई वीक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अंगद कही जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु कीर्ति बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठिए किमी सब ही करनायक। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत आकारा। तो जैसे हनुमान जी ने सुना
कि भाई मैं तो हनुमान हूँ और मेरी इतनी शक्तियाँ। बचपन में मैंने सूर्य को भी जो है फल की इच्छा समझ के खाने के लिए मुख में रख लिया था, और बाद में इंद्र ने मेरे जो है ठोड़ी पे वज्र का प्रहार किया तो मैं गिर पड़ा, और उससे मेरे को याद आ गई इन्हें कि मुझे श्राप दे दिया था ऋषियों ने कि आप अभी बहुत ही बलवान हो, इतनी सिद्धियों को आप झेल नहीं पाओगे, तो अभी शांत रखो ये सिद्धियाँ शक्तियाँ शांत, बाद में जब हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी राम जी की सेवा में तब ये प्रकट होंगी। तो इस प्रकार से उनको जब वो याद आ गई और उनको शक्ति आ गई राम जी की, तो वो पर्वत के आकार के समान हो गए। और आगे जो है सहित सहाय रावण ही मारी, आंगन हाथ कूटे उपाय। हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर तुम कहो तो वृक्षराज जाम्बान, मैं जो है अभी जाऊं और रावण को मार दूं, रावण के सहायकों को मार दूं, और मैं जो है त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ पे ले आऊं। आप कहो क्या करना है मुझे। पर्वत के आकार के समान हो गए हनुमान जी। और जामेवंत में पूछहु तो ही, उचित शिखावनु दीजहु मोही। हे जामवंत, मैं तुमसे शिक्षा ले रहा हूँ कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, उचित शिक्षा देना। मैं तो ये उखाड़ लाऊं, रावण को मार दूं, क्या क्या कर सकता हूँ, अब तो मुझ में शक्ति आ गई है, तुम बताओ मुझे क्या करना, करने लायक क्या है। इतना केहू तात तुम जाई, शीत ही देखी कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेन। इतना कहकर तुम जाओ, इतना कहा तो उन्होंने कही कि तुम जाओ सीता जी को देखो और सुधी लेके आ जाओ बस, और कुछ मत करो। राजीव नैना, जो कमल के समान जिनकी नैन है, वो स्वयं जाएंगे और अपने कार्य को स्वयं करेंगे, और हम उनके कार्य को अच्छे लगेंगे तो इस करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, अपमान होगा अपने प्रभु का, तो इसलिए उनका कार्य वही करेंगे। आप तो सिर्फ दूत बन के सीता जी की सुध लेकर चले आओ। कौतुक लागी संग का पिसेना, वो तो कौतुक में ही सिर्फ इनको जो है वानर सेना को साथ में लेंगे, बाकी तो वानर सेना को मनोरंजन के लिए लेंगे, नहीं तो वो तो अपने आप ही अकेले करके ला सकते हैं। कपि संग संघारी, निश्चर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर, मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। और कह रहे हैं कि वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर रघुनारी। तिन्हें कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि तृषाई। नीलोदय बल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनीयता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खगवधिक। और श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग का अचूक दवा है। जो जन्म मरण में हम फंसे हुए हैं, बार बार जन्म बार बार मरण, नए नए घर नए नए परिवार, और इससे अचूक जो है एक ही रोग है भव सागर से निकलने का। इस सागर रूपी भव यानी कि मृत्यु, जन्म मृत्यु के इस लोकों से बाहर निकलने का, कि हम आत्मा जो हम अमर हैं और वो हम जो है अपने लोक पहुंच जाएं, अपने सीता जी के राम जी के अयोध्यापुरी लोक में पहुंच जाएं। यही हमारा
रोग जो है दूर हो सकता है तो सिर्फ भगवान के नाम से। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। जो भगवान की, रघुनाथ जी की इस कथाओं को सुनेगा तो उसका रोग दूर हो जाएगा। तिन्हें कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। और उनके जो है सकल मनोरथ, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। त्रिशरारी जो है सारे मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। त्रिशरा के शत्रु जैसे मुरारी, मुरा नाम के शत्रु श्री कृष्ण, त्रिशरा के शत्रु त्रिशरारी, वो जो है सारे मनोरथों को सिद्ध करेंगे। और जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है जो भगवान का भजन गुण गाना। ये जो है रघुवर के चरण कमलों का मधुकर बनकर जो इन्हें गाते हैं, सुनते हैं, भजन करते हैं, वो पार हो जाते हैं। नीलोत पल तन श्याम, नील श्याम जैसा उनका तन है। काम में कोटि शोभा अधिक, करोड़ों जो है कामदेव से भी अधिक उनकी शोभा है। सुनियता सुन राम क्या सुनाम अधिक। सुनियतासु गुण, उनके गुणों को हम सुने। ग्राम जासु नाम अस अघ खग अधिक। और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए अधिक व्याधा के समान है। अघ खग अधिक। और उन श्री राम के गुणों का समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रकार से जो है अपना किष्किंधा कांड समाप्त होता है। अब आते हैं अपने सुंदर कांड में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमते नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं कामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यमिहरे वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत सनातन अप्रमेय प्राण प्रमाण से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। आप जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहं धनुजवन किशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। और अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर
राम दूत तुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो तुलसीदास जी के स्वरूप में आप विराजमान हैं और आप जो है साक्षात हनुमान जी के दर्शन तक पहुँचे। कैसे आप जो है पहले भूत के प्रेत के दर्शन हुए, भक्ति करते करते धीरे धीरे प्रेत ने दर्शन दिए और उसके बाद उनको हनुमान जी के दर्शन कराए और हनुमान जी ने चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक कर रहे हैं रघुवीर जी तिलक कर रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं तुलसीदास जी। और इस प्रकार से वो चंदन घिस रहे हैं। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और प्यारे भक्तों, जान हेमंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। सब लगी मोहि परिखेहु तुम्हें भाई, सही दुख कंद भूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई गाज मोहि हरष विशेषी। यह कही नाई श्रवण ही कहु माथा, चले हर्षि धीर रघुनाथा। सिंधु तीर के भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। बाग बाग रघुवीर सवारी, तर के पवन तने बल भाई। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाके होहि श्रमहारी। और जामान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, और जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर न आ जाऊं तब काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। और समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोह बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले और समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम काज करने के बिना मुझे विश्राम नहीं है। हे मेनाक, मैं हाथ से छू लिया, आज तुम्हारा मैंने स्वीकार कर लिया, आदर भाव सम्मान आओ बैठ स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से हनुमान जी ने प्रणाम कर, भाई मुझे चलना है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहनहि के माता, पठी नहीं आई कही के ते ही बाता। और देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सोसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। अब देवताओं ने अपने काम को बनाने के लिए देख रहे हैं हनुमान जी चतुर हैं कि नहीं, बल बुद्धि जानने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। सोसा नामक सर्पों की जो माता है, जो निगल जाती है, आज भी बताते हैं कि ट्राइंगल है, बरमूडा ट्राइंगल, वहाँ पर सोसा रहती हैं, वो सबको निगल जाती हैं। समुद्र में कोई जहाज भी ऊपर कर नहीं उड़ जा सकता, उसको खींच लेती हैं। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं वहाँ मैग्नेट ऐसी है कि चुंबक क्षेत्र है वो भूगोल का, उसमें जहाज चला जाता है, लापता हो जाता है। पानी का भी और ऊपर उड़ने वाले आज भी फिर वहाँ पे डर के अलग से निकाल लेते हैं, उससे बचा के
बहुत बड़े एरिया में है। तो वो सोसा नामक जो है सर्पों की माता हैं और सर्प नीचे ही रहते हैं, नीचे के लोक में तो सर्पों की माता है, वो खा जाएंगी। उसने आकर हनुमान जी से यही बात कही, आज सुरन है मोहि दीन आहारा, सुनते वचन कह पवन कुमारा, काम काजु करि सिर में आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तब कबदन पेठुआई, सत्य कहूँ मोई जान रे माई, कब नेहु जतन दे नहीं जाना, शशि न मोहि कहु हनुमाना, जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दून विस्तारा, सोलह जो जन मुख तेहि उपयऊ, थयऊ तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। अब माता सुरसा परीक्षा ले रही हनुमान जी की, और हनुमान जी का जो है समुद्र में किस प्रकार से आहार बनने के लिए सुरसा माता ने रोक लिया रास्ता, और वो कह रहे हैं देवताओं ने मुझे भोजन दिया है आज। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौटा हूँ माता, और सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, मुझे खा लेना। और हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उन्होंने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझको खा क्यों ना ले। और फिर जब सुरसा ने अपना योजन भर यानी 4 कोस का मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने 8 कोस का शरीर दूना कर लिया, और उन्होंने फिर 16 योजन का मुख किया, तो हनुमान जी ने भी 32 योजन का हो गए, अपना शरीर बढ़ा लिया। और इसी प्रकार से जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार कर रही है, उसी प्रकार से हनुमान जी अपने शरीर का जो है रूप दिखलाते थे। उन्होंने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तो महाराज जो असली लंका है वो अपनी अमेरिका में है क्या? अमेरिका में लंका तो जे अपनी अलग देश है लंका तो। नहीं, वो तो श्रीलंका तो टापू है, वो रावण की लंका नहीं है। अच्छा, रावण की अमेरिका में जो रावण की लंका है वो बताते हैं कि जो अमेरिका, क्योंकि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है सुरसा का, ये अमेरिका के जस्ट नीचे पड़ता है, और हनुमान जी यहाँ से उड़ के गए हैं तो पहले सुरसा पड़ रही है, तब हनुमान जी की लंका के बिल्कुल लंका के जस्ट नजदीक है। और ये जो श्रीलंका नाम है ये एक टापू का नाम दिया गया है। ये कुछ वर्षों बाद, क्योंकि कहानी ये है कि दक्षिण में अगर जाएंगे तो पूर्व में आपका जो है म्यांमार, बर्मा ये हो गई, अपना इधर बिहार से आगे आसाम, और अपने जो है इधर बंगाल, ये पूर्व में हो गए। पश्चिम में अपने जो है गुजरात वगैरह हो गए, और उत्तर में अपने हिमालय विराजमान। हिमालय से ऊपर रसिया है, चाइना है, फिर और ऊपर जो है कुछ कजाकिस्तान और इधर एरिया है। फिर उसके बाद में यूरोप आगे जुड़ जाता है। तो इधर से जो है नहीं गए हनुमान जी, इधर से गए क्योंकि राम जी भी पहुंच गए हैं, तो त्रिकूट नीचे साउथ में दक्षिण की ओर गए हैं। वहां से फिर हनुमान जी ने छलांग लगाई, तो जिस पर्वत पर छलांग वो तो पाताल में धस गया, और यहाँ से एंटार्क्टिका की ओर यानी कि दक्षिण की ओर, और उसे पार करते हैं तो ग्लोब जो अपना दिखाता दर्शाता, तो पृथ्वी ऐसे गोल घूम जाती, नीचे इधर पार करके आ जाते हैं। यानी कि इधर भारत था तो नीचे बिल्कुल नीचे नॉर्थ पोल ऊपर है, तो साउथ पोल नीचे, 2 ध्रुव, पृथ्वी उसमें गोल ऐसे घूमती है 23.5 डिग्री की। तो उस पे जो नीचे एंटार्क्टिका उसे पार करते ही जल ही जल है, नीचे बर्फ है, उसको बर्फ को पार फिर जल है, और प्रशांत महासागर में जब पहुंच जाते हैं वहां पर बर्मुडा ट्रायंगल आता है सोसा का, और उसको उसने रास्ता रोक लिया है। तो अब ये बीच में मेनाक पर्वत ने रोकने के लिए कहा, एंटार्क्टिका ने, उसको पार करके ये सोसा नामक बिल्कुल लंका के जस्ट पहुंच चुके हैं करीब, और वहाँ पर जो है ये बर्मुडा ट्रायंगल उनको खाने के लिए तैयार, और वो कई योजन विस्तार में आज भी है। वहाँ पर हनुमान जी ने उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद जो है साउथ अमेरिका और ऊपर नॉर्थ अमेरिका,
दो लंका हैं वहाँ पर। और असली अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका वाली वाशिंगटन डीसी, वो लंका, यानी कि भारत का जो सोना चांदी धन दौलत को आज भी रावण वहाँ का लंका का अमेरिका का राष्ट्रपति उस धन को इकट्ठा करके बैठा, वो युद्ध पे युद्ध कराता रहता है भारत के। अभी आप देखो 10 साल पहले जो युद्ध में पाकिस्तान की हेल्प करता था वो अमेरिका ही तो करता था। पाकिस्तान के पास धन नहीं था तो अमेरिका कहता था तुम भारत से लड़ो, मैं कैसे भी तुमको धन दूंगा, करोड़ों रुपए देता था और उसके बाद हथियार देता था। और उसने तो प्रयास भी किया था अपनी नाटो फोर्स को भेज के अफगानिस्तान के एरिया को पे अपना पूरा कब्जा जमा लूँ, तो जिससे कि मैं जो है भारत पे मजबूती से लड़ सकूं। लेकिन वो जो गंधार देश है, यहाँ पर भी प्रहलाद वो हुआ है, लीला हुई है प्रहलाद की। और यहाँ पर अफगानिस्तान के नीचे यानी कि यूएई जो ये सऊदी अरेबिया के क्षेत्र है, वहाँ मक्का जो है मक्केश्वर महादेव है, वो मक्केश्वर महादेव, जमजम का पानी वो उनका गंगा जी का ही पानी है, नाम अलग अलग बदल ही रहे हैं। जमजम का पानी, हाँ, वहाँ पर वो उसे महादेव की पूजा ना करते हुए वो उसे राक्षस स्वरूप समझते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने जैसी उनको बुद्धि दे रखी है उसी कार्य को वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं महाराज। और आज भी भारत का जो धन नहीं है, भारत गरीब है, भारत का धन श्री लक्ष्मी सीता जी हमारी वहाँ पर देखो, वहाँ धन का कितना यश वैभव सम्मान, सोने की लंका समझो आज भी अमेरिका को। और भारत अभी भी जो पैसे की, तो कोई अमेरिका जाए और वहाँ से धन लेकर आए, वहाँ पर राम नाम का डंका बजाए, इसी लीला के लिए राम जी प्रयास कर रहे हैं कि भाई कोई पहुँच पाए, वहाँ तक पहुँच पाए, वहाँ से लंका से पैसा लेके आए। ये चल रही है पूरे पृथ्वी पे आज भी अमेरिका राजा है। और अभी भी युद्ध चला है तो अमेरिका ही टक्कर ले रहा है, यूक्रेन भी पीछे हट गया है, रसिया ने उधर युद्ध छेड़ दिया है यूक्रेन से कई यूक्रेन पे क्या है, यूक्रेन थोड़ी लड़ेगा, यूक्रेन तो छोटा पार्ट है, रसिया का ही पार्ट है, अमेरिका की शरण ले ली उसने, अमेरिका दे रहा फुल शरण उसको। और जो लंदन के ब्रिटेन जो यहाँ पर राज करके गए, 156 देशों पर राज किया जिन्होंने, अंग्रेज जिन्हें कहते हैं, जो वो भी जो है हथियार देने से मना कर दिए क्योंकि उनके पास भी गरीबी है। तो असली अमेरिका धन का जो है रावण, जो सोने का लंकापति, जो भगवान को नहीं मानता, वो अमेरिका है। अमेरिका से हमें भारत में धन खींच के लाना है और तब यहाँ डंका बजेगा हनुमान जी का। तो इस प्रकार से कथा है और शायद हमें हनुमान जी आज्ञा दे रहे हैं कि अब ठाकुर जी का भोग लगा के प्रसाद पाएंगे, पर इस दोहा को पूर्ण कर लेते हैं, वो बीत गया है इन्वर्टर। तो भगवान जी ने इतना आकार बढ़ाया और जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि तनु खीन दुगुन विस्तारा, सो रहे जो जन मुक्त ही ठयऊ, तो भवन शुद्ध 32 भय। उन्होंने अपना मुंह बदल दिया, जैसे बढ़ा दिया, जैसे जैसे सुसा ने वर्णन बढ़ाया वैसे वैसे हनुमान जी ने दिखा दिया। और फिर तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीना, सत जोजन तेहि आनत कीना। जैसे ही 400 कोस का यानी 100 योजन का, एक योजन में 4 कोस, और एक कोस में महाराज 3 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर का एक योजन हो गया। और 12 योजन का मतलब 12 किलोमीटर एक योजन में हो गए, तो यहाँ पर 100 योजन है तो 1200 किलोमीटर हो गया। 1200 किलोमीटर में ही वो बर्मुडा ट्रायंगल फैला हुआ है। तो इस प्रकार से सबूत दे रहा है अपनी रामायण, लोग सबूत मानते हैं। हनुमान जी में हनुमान चालीसा सबूत देती है, उसकी डिस्टेंस मेजरमेंट सूर्य की कितनी है उसको नापते हैं। तो इसी प्रकार से हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण करके तो गए अंदर और फिर प्रवेश करके बाहर आ गए। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मारा विधाता ही सिरुनावा। पाताल में वो मतलब पाताल में उसको पार कर रहे हो तुम, उसको पार कर रहे हो, भगवान की एक प्रकार से चुनौती ही दे रहे हो आप। रसातल में भगवान के चरण है तो वो वहाँ का केंद्र है, नीचे जाने का रास्ता है, तो वहाँ पर जो है उनको पार कर रहे हो, तो उसको जो अंदर जाओ तो इसका फिर बाहर निकल के आ जाओ। जय हो। हनुमान जी ने कैसा दृश्य दिया होगा, अगर हम शायद हनुमान जी के बाल भी होते, रुआ भी, तो हमें दर्शन करने का सौभाग्य जाता कि अंदर कितना गहराई है सुरसा के मुख में, फिर उसमें बाहर निकल के आना कैसा पेट है। और उनके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवा कर विदा मांगने लगे। उनसे कहा मैं तुम्हारी बुद्धि का भेद पा लिया। सुरसा ने कहा जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था,
मैंने तुम्हारी बल बुद्धि का भेद पा लिया है, अब तुम जा सकते हो, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। कि अहंकार देखना चाह रहे हैं कि तुम कितना विस्तार में बड़ा होते जाऊं, तो तुम बड़ा होके फिर ये नहीं कि बड़ा ही होते जा रहे हो, सुमेरु पर्वत की फिर तुम तो छोटे भी बन जाते हो। इसका मतलब तुम अहंकार के वशीभूत नहीं हो, तुम तो प्रभु की भक्ति के वशीभूत हो। तो उनका कार्य बनाने के लिए तुम जा रहे हो, तुम जाओ, तुम्हारी जय हो। राम काज सबु करी हो, तुम्हें बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और इस प्रकार से तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी महावीर विक्रम बजरंगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। और महाराज यहाँ पर सूक्ष्म रूप धर के क्यों जा रहे हैं सीता जी के पास में, कि अपने से बड़ों के पास में छोटा रूप धर के जाना चाहिए। और जो माता सीता जी हैं वो हमारी भगवान हैं, तो उनके सामने छोटा बन के जाएंगे, सब बड़ा बन के जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हमें अपने से बड़ों के सामने छोटा बन के जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जो है सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि असु संहारे, रामचंद्र जी के काय समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म को दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त गाई। और देवता चिंतन करई, अनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुम्हें हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि मंत्री महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मेरा। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र राम, मेरे प्रभु राम जय राम। राम की होई, पर कृपा करे सब कोई। स्वामी राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम। पति रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय, हनुमान जी की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय, सभी संत भक्तों की जय, ब्रजवासियों की जय, गोवर्धन महाराज की जय, दाऊ महाराज की जय, जय, कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी की जय, जगन्नाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गौ मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, अपने गुरु महाराज की जय, अपने मैया बापू की जय, सब संतन की जय, 84 को जय जय प्रभु न जानू सबकी जय। जय। क्या आनंद आया प्रभु आपके साथ, ब्रजवासियों के साथ में 84 कोस के भक्तों के साथ बैठ के कि जो है ये 84 कोस परिक्रमा